सो हेलो 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 एवरीवन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये आपका फिफ्थ यूनिट, आई मीन लास्ट यूनिट एंड लास्ट ईयर ऑफ योर वन शॉट मीन्स स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड का ये लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर फर्स्ट है, टू है, सेकंड है, फोर्थ है, इसके सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिया। एंड टुडे वो दिन आ ही गया जिस दिन मैं फाइनल ईयर के फाइनल मतलब सब्जेक्ट का मैं वन शॉट बनाने जा रहा हूँ। एंड रियली रियली आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस यार कि आई हैव स्टार्टेड माई वन शॉट जो सीरीज है उसको मैंने थर्ड मतलब फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया। फिफ्थ का पूरा वीडियो आपको दिया, सिक्स्थ का दिया, सेवन्थ का दिया, एंड फाइनली एट्थ सेमेस्टर का ये आपका स्मार्ट ग्रिड का लास्ट यूनिट, लास्ट मतलब सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है। एज वेल एज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बस एक यूनिट वो भी बचा है, कल या परसों वो भी मैं खत्म कर दूंगा। मतलब हाउ कैन एक्सप्रेस, आई हैव नो वर्ड यार कि मतलब हमने इनिशिएटिव याद स्टार्ट किया एंड आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। इस सपोर्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अच्छे चीज किए, बहुत कुछ गलतियां किया, वो सब कुछ आप लोगों से सीखा। तो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार कि लाइफ में मैंने भले कुछ नहीं किया लेकिन एक चीज तो ऐसा किया है कि जो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो 2021 में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। और 2021 एक समय था जब मैं डिप्लोमा के थर्ड ईयर में था। डिप्लोमा के थर्ड ईयर में था उस समय मेरे को कुछ नहीं आता था भाई साहब। बस हाँ, अभी उस समय भी मैं कह सकता हूँ पढ़ने में सही था। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो किताबी कीड़ा कहते हैं उस तरह का मैं शुरू से ही हूँ। मतलब किताब से बाहर अभी जब मेरे कॉलेज में आओगे देखोगे तो मैं हमेशा अकेले रहना ही पसंद करता हूँ। फन मोस्टली आई यूज टू डेवलप माई स्किल एंड फॉर डेवलपिंग योर स्किल यू नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। एंड मैंने लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेक्रीफाइस वही मैं बस बताना चाहता हूँ। ये लास्ट वीडियो है, आई एम रियली इमोशनली आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट कि जो भी मैंने किया आप जाके 2000 मतलब मैं अगर अपना जो हार्ड वर्क, जो भी हार्ड वर्क कह सकता हूँ, जो भी मैंने अपने लाइफ में किया, अगर मैं जाके एक बार पीछे जाके देखना चाहूँ 2021 से 22 से 23 से 24 25 26 हर एक ईयर का मैंने जो भी अपना काम किया पूरा मैं देख सकता हूँ। यस, हाउ कैन आई डिड सो। ऑब्वियसली फॉर यू ऑल्सो, यू आर ऑल्सो इन फाइनल ईयर। ऑब्वियसली आप मेरे वीडियो देख रहे हो फाइनल ईयर में होगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा यार कि आप लोगों ने भी जरूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। अगर कुछ भी अचीव किया हो, नहीं किया हो, तो लाइफ में कुछ अच्छे चीज कीजिए। जैसे अगर आप पीछे मुड़ के एक बार देखें ना, जैसे मैं 2026 से 2026 चल रहा है, 2021 में देखूं तो ऑब्वियसली मैंने बहुत इंप्रूवमेंट अपने में लाई है। जहां मैं बोल नहीं पाता था आज आप देख सकते हो। अगर यूट्यूब मेरा एक बार ओपन करके देखो कि आज यूपी के कौन सा ऐसा कॉलेज नहीं है यार कि जहां मैंने अपना अच्छा सा अप्रोच नहीं बनाया, अपना कनेक्शन नहीं बनाया, अच्छे लोगों से कनेक्शन नहीं बनाया। तो ये कहाँ से पॉसिबल हुआ? ये मैंने अपने जो भी सोशल मीडिया है, जैसे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आप कहोगे क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यों ये मतलब ये तो मतलब लास्ट सेमेस्टर का लास्ट वन शॉट है और मैं अपना डकैती कर रहा हूँ। बहुत से लोग गलत मतलब गलत कमेंट भी करते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इट्स माई ओन। यही तो एक चीज है यार कि लाइफ में इतना मैं कर रहा हूँ, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ। लाइक अगर मैं जॉब करने चला जाऊँ अभी, अगर मान के चलो मैं कोई भी जॉब कर लूँ तो उसके अंडर में हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं अपने अंडर में हूँ। हाँ, एक दायरा, एक लिमिट, मुझे पता है कि इस लिमिट के बाहर नहीं जाना, लेकिन हाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब भी करने का मन करे, रात में करने का मन करे, दिन में करने का मन न करने का मन करे, 1 घंटे करूँ तो मैं अपने लिए करता हूँ, 2 घंटे करूँ अपने लिए करता हूँ, नहीं करूँ नहीं नहीं भी अर्न करूंगा, नहीं नाम कमाऊंगा, जो भी है नेम फेम कुछ नहीं मिलेगा। इट्स टोटली ऑन यू। तो आप लोगों से बस यही मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आप भी लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन ऐसा करो कि यार एक बार आप अगर पीछे मुड़ के देखो ना तो जरूर दिख जाए कि हाँ अगर 2026 और 2020 में तुम क्या थे, आपने अपने में इंप्रूव किए कि नहीं। यू कैन एनालिसिस वेरी इजिली। तो बस एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वही मैं बताना चाहता। सोशल मीडिया जो अगर इंस्टाग्राम की बात करो या फेसबुक की बात करो, यार मेरे मोबाइल में वो आप देख सकते हो। अगर मैं अपना मोबाइल दे दूं, मेरे मोबाइल में ये सब ऐप नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब एप्लीकेशन मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। लेकिन मेरे फोन में लिंक्डइन पाओगे, मेरे फोन में जितने एडिटिंग ऐप वो पाओगे। तो मतलब एक इंसान ही होता है जो अपने लाइफ में, कहा जाता है ना कि वो अपने ही लाइफ का टोटली मैनेजर होता है, कि कैसे वो मैनेज करना चाहता है, किस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाना चाहता है। तो सेम एज इट इज आप देख सकते हो आपके सामने। मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल लूं कि मैं सोशल मीडिया का कैसे यूज किया, आज लिंक्डइन का यूज करके आज अच्छे अच्छे कॉलेजों में कनेक्शन बना लिया। आप भी कर सकते हो, आप मेरे से बेटर कर सकते हो, आप मेरे से बेटर होंगे, लेकिन यार और बेटर बनाने की कोशिश करो। एनीवे 2-3 मिनट हो गया, ये बहुत ज्यादा ही हो गया, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आप फाइनल ईयर में होगा तो कुछ मेरे वीडियो से मिला होगा। थोड़ा सा मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का लास्ट ईयर का हमारा स्मार्ट ग्रिड फिफ्थ यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट जस्ट गोइंग different from our topic. So power quality management in a smart grid, it's our chapter name. So okay, first of all, you know कि
कभी भी मैंने अपना वन शॉट अपलोड किया तो माय फर्स्ट इनिशिएटिव टू कवर विथ हाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस मींस होल वन शॉट। सो सबसे पहले हम पावर क्वालिटी देखेंगे, पावर क्वालिटी के बाद पावर क्वालिटी मैनेजमेंट देखेंगे, फिर पावर क्वालिटी ऑडिट देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर ईएमसी मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटेबिलिटी देखेंगे, एज वेल एज ग्रिड कनेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे, फिर से एज वेल एज पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे, पावर क्वालिटी कंडीशनर्स पढ़ेंगे, फिर वेब बेस्ड पावर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये ऑल अबाउट आवर टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो पॉइंट है पावर क्वालिटी। तो नाम से ये पावर क्वालिटी, देखिए पावर क्वालिटी और पावर फैक्टर होता है, इन दोनों में अगर इंजीनियर हो, अगर 7 सेमेस्टर में हो, तो ऑब्वियसली यार अपने आप से पूछो कि इन दोनों में अंतर है या सेम है, तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। पावर फैक्टर इज डिफरेंट थिंग एंड पावर क्वालिटी इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द पावर क्वालिटी? पावर क्वालिटी मींस इलेक्ट्रिसिटी दैट consistently meet the requirement specification so that end users इक्विपमेंट्स वर्क एफिशिएंटली एंड सेफली। मींस पावर क्वालिटी और पावर फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि पावर क्वालिटी मींस पूरे पावर की क्वालिटी की बात करता है, लाइक कंसिस्टेंटली मतलब हमेशा जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो स्पेसिफिकेशन है, जो यहाँ पे लिख रहा है ना रिक्वायरमेंट, और जो स्पेसिफिकेशन इंड यूजर के पास, वो इफिशिएंटली और बहुत ही सेफ्टी के साथ हमारे पास पहुंचे, तो वही पावर क्वालिटी है। मींस क्वालिटी क्या है पावर का, दैट्स इज कॉल्ड पावर क्वालिटी। और पावर फैक्टर तो यार डिफरेंट चीज है। पावर फैक्टर तो हमारे वोल्टेज करंट के एंगल जो भी है वो तो मतलब लैगिंग है, लीडिंग हो तो दूसरा चीज हो गया ना, दूसरा केस हो गया, लेकिन पावर क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट। ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इन इंडिया होम अप्लायंस आर डिजाइन टू ऑपरेट एट 220 एंड 2 to 40 वोल्ट, मतलब 220 से 240 वोल्ट एसी पे हमारा जो है इंडिया में काम करता है। एज वेल एज जो हमारा यूटिलिटी मेंटेन द सेवरल एस्पेक्ट ऑफ पावर क्वालिटी, लाइक फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज हमारा इंडिया में है। एंड आप तो ये जानते ही होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, इंडिया में 50 हर्ट्ज। एंड इफ आई टॉक अबाउट फॉरेन कंट्री लाइक यूएसए में 60 हर्ट्ज हमारा चलता है। एज वेल एज बहुत अच्छी चीज यूएसए में जाओगे तो इधर हम राइट साइड में ड्राइविंग करते हैं, लेफ्ट साइड में करते हैं, तो बहुत चीज क्वालिटी मतलब डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। एनीवे ये तो आप लोग जानते होंगे। पावर फैक्टर देखो यहाँ पावर फैक्टर दे दिया, पावर फैक्टर सो हाउ मच ऑफ द सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। तो पावर फैक्टर इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे मैं बार बार टिक लगा रहा हूँ, ये देखो पावर फैक्टर सो दैट हाउ मच ऑफ द सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली यूज्ड बाय द कंज्यूमर इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज कॉस फाई से हम डिनोट करते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। मतलब ये जो कॉस फाई है या जो मतलब ये फाई एंगल है, वो वोल्टेज और करंट, जो वोल्टेज और करंट होता है उनके बीच का एंगल बताता है। मींस एक्टिव पावर, टू पावर अपन अपरेंट पावर, ये तो डिफरेंट चीज है। एनीवे जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये लिख रहा है वोल्टेज एंड पावर फैक्टर लाइक डिपेंड ऑन हाउ मेनी कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड एंड हाउ मच लोड आर यूजिंग। तो इट्स all about the power quality, means overall the quality of our electricity power is known as power quality. Okay, next slide पे चलते हैं। next slide is terminologies used in power quality like active filters। active filters मतलब filters means कि filter is a that kind of device which filtered unwanted signals, unwanted जो भी चीजें हैं, और हमें wanted जिस जो हमें चाहिए वो हमें देता है, और जो नहीं चाहिए उसे क्या करता है, जस्ट फिल्टर इट। तो अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इज नेम एज एलिमिनेटेड हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन इन द सिस्टम। सो एक्टिव पावर क्या करता है, ये हमारा एलिमिनेट करता है हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन को। ओके, फिर हम पढ़ेंगे CBEMA कर्व्स। इसका फुल फॉर्म होता होगा कुछ, मुझे अभी इसमें दिया नहीं है। तो एनीवे ये एक कर्व होता है शोइंग हाउ कंप्यूटर्स विथ स्टैंड वोल्टेज डिस्टर्बेंस मैग्नीट्यूड प्लस ड्यूरेशन। तो CBEMA का काम होता है कि ये आपके वोल्टेज डिस्टर्बेंस मैग्नीट्यूड डिस्टर्बेंस को दिखाता है। डेवलप्ड बाय द कंप्यूटर, देखिए नाम भी आ गया फुल फॉर्म आ गया, कंप्यूटर बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। देखो भाई साहब ये तो आप जानते ही होंगे, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं ये वन शॉट का जस्ट मैं PPT एक बार रिव्यू किया हूँ, एक बार जरूर रिव्यू करता हूँ, जो भी चीज मुझे ऐड करना होता है ऐड करता हूँ, PPT बनाता हूँ। PPT बनाने से पहले मुझे इसके बारे में 0% नॉलेज होता है, और आप देख सकते हो मैं किस लेवल से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ये जस्ट प्रैक्टिस है भाई साहब, विदाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस तो हम खाना भी नहीं खा सकते हैं यार, खाना भी खाने के लिए हाथ से मुंह में ले जाना पड़ता है, मुंह तक, है ना, तभी हम खाना खाते हैं, ऐसे खाना भी नहीं खा पाएंगे। प्रैक्टिस के इज द की रोल ऑफ एनीथिंग अचीवमेंट इन अवर लाइफ। एनीवे मतलब CBEMA का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर बिजनेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर जो होते हैं ये विथ स्टैंड वोल्टेज डिस्टर्बेंस जो मैग्नीट्यूड ड्यूरेशन का है उसको शो करते हैं। हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं कि पावर क्वालिटी को कैसे कैसे हम मतलब उसको परफेक्ट बनाते हैं, लाइक बेंच मार्किंग स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर्ड मेजर्ड एंड कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ पावर क्वालिटी सिस्टम। ये बेंच मार्किंग जो है स्टैंडर्ड एक मेथड होता है कि हमारा मतलब
पावर की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। एनीवे आगे हम बात करते हैं क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर इज रेशियो ऑफ पीक क्रेस्ट वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म टू इट्स आरएमएस वैल्यू। मतलब जो हमारा ये क्रेस्ट फैक्टर होता है, CREST, क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है? रेशियो ऑफ, क्या लिखा है, क्रेस्ट फैक्टर इज द वैल्यू, रेशियो ऑफ पीक वैल्यू, यहाँ पे लिख लो पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ क्रेस्ट, CREST। जो पीक वैल्यू है क्रेस्ट का, और डिवाइडेड बाई जो है मतलब वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म टू द आरएमएस वैल्यू। अब याद होगा ना, मतलब क्रेस्ट फैक्टर क्या है? क्रेस्ट फैक्टर रेशियो ऑफ पीक, जो हमारा पीक है, पीक वैल्यू ऑफ क्रेस्ट टू वेव फॉर्म ऑफ आरएमएस इज कॉल्ड क्रेस्ट फैक्टर। इट्स रिपोर्टेड मिनी पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मिनी जो ये मतलब पावर क्वालिटी जो हम कभी भी यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, तो उसमें हमारा क्रेस्ट फैक्टर बहुत ही अहम रोल निभाता है। और उसके बाद पांचवा जो है हमारा करंट डिस्टर्बेंस। करंट डिस्टॉर्शन क्या होता है? डेविएशन ऑफ एसी लाइन करंट फ्रॉम द नॉर्मल साइंस वे, जो वेव्स होते हैं वो डेविएशन, मतलब ये करंट डिस्टॉर्शन जो है कस्ड बाय द नॉन लीनियर लोड। लाइक नॉन लीनियर लोड आप जानते होंगे, जो भी है डायोड वाइड हो गया, जो भी मतलब नॉन लीनियर मींस क्या, जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कन्वर्टर, ये क्या है, ये हमारे करंट को डिस्टॉर्ट करते हैं। ठीक है। छठवा जो है हमारा फॉल्ट ट्रिपिंग, एसी ट्रिपिंग, लाइक प्रोटेक्टिव रिले प्रैक्टिस, सर्किट ब्रेकर आर रीक्लोजर ऑपरेट फास्टर देन द फ्यूज। जो फास्ट फ्यूज होते हैं, फ्यूज आप जानते हो, फ्यूज एक नॉर्मली एक हम कह सकते हैं लीड का बना होता है, लीड और कॉपर उसमें मिला होता है, और मतलब उसमें एलॉय का बना होता है, और इस फ्यूज का काम ही होता है कि सर्किट को ब्रेक करना एट द टाइम ऑफ ओवर करंट और ओवर एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन। तो क्लियर ट्रांजिसेंट फॉल्ट क्विकली विदाउट लॉन्ग इंटरप्शन। तो ये हमारा मतलब फॉल्ट ट्रिपिंग हो गया, एज वेल एज मतलब ये सब यूज करके हम अपने पावर जो क्वालिटी है उसको क्या कर सकते हैं, और अच्छा बना सकते हैं। लाइक जो दिया है मोमेंट्री इंटरप्शन, लाइक शॉर्ट ब्रेक इन द पावर सप्लाई यूजुअली caused by the lightning tree branches, a temporary fault created by the momentary opening। ऑब्वियसली यहाँ पे लिख रहा है, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब बारिश होता है उस समय हमारे जो पेड़ होते हैं उससे थोड़ा सा भी ब्रांचेस से अगर मतलब ये टच होता है तो उससे क्या होता है, हमारे लाइन ट्रिप होती है। एज वेल एज फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग जो होता है, ये फ्लक्चुएशन जो लाइट में आता है वो ब्राइटनेस में जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिस्टर्बेंस। यहाँ पे लिख रहा है ना स्पेक्ट्रल डिस्टर्बेंस चेंज विद इन अ टाइम, टाइम में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ऑब्वियसली फ्लिकरिंग होगा। इट्स ऑल अबाउट द सेकंड मतलब स्लाइड। आगे हम चलते हैं। जो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो हमारा क्या लिखा है, कंडक्टिंग कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम अर्थ इंटरनेशनल और एक्सीडेंटल। तो एक्सीडेंटल ग्राउंडिंग करने से, एक्सीडेंटल जो भी अर्थिंग अर्थिंग करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग बाय द सेफ्टी, यहाँ पे लिख रहा है रेफरेंस पोटेंशियल। उसके बाद ग्राउंड लूप, हार्मफुल लूप फॉर्म्ड व्हेन द टू पॉइंट्स आर ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड बट नॉट सेम पोटेंशियल। ऑब्वियसली आपने जब आप सेवन आई थिंक 11 12 में होंगे तो एक कुछ ऐसे ही करके एक आता है ऐसे कि हमारा वोल्टेज होता है डिफरेंट होता है, इसको कुछ कहते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो यहाँ पे जो मान के चलो कोई वायर हमारा मतलब फॉल्ट हुआ, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है। वोल्टेज में मतलब चलो मान के चलो 1 किलो वोल्ट है, 10 किलो वोल्ट, 5 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो यही कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हार्म कर सकता है, और कोई यहाँ पे चल रहा है तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसको क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो यही इसने बताने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब चलते हैं हार्मोनिक कंपोनेंट। ऑब्वियसली हार्मोनिक अपने स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे होंगे, मशीन हो तब, पावर सिस्टम हो तब, हर एक जगह हार्मोनिक प्ले वेरी मतलब सिग्निफिकेंट, हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज रोल, मतलब ये बहुत ही डिसएडवांटेज रोल, डिमेरिट हमारे लिए है जो ये क्या आप कह सकते हैं हार्मोनिक्स है। तो ये हमारे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में होता है। एज वेल एज हार्मोनिक्स यहाँ लिख रहा है फ्रीक्वेंसी दैट मल्टीपल फंडामेंटल। ऑब्वियसली आप जानते होंगे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लीनियर लोड वेवफॉर्म को डिस्टॉर्ट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ हम चलेंगे जो है हार्मोनिक फिल्टर का यूज करते हैं। हार्मोनिक फिल्टर क्या है, लाइक इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, यूजुअली जो है पैसिव एलिमेंट में यूज करते हैं, जो कि हमारी जो है फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, फिल्टर्ड करते हैं। इंटर्ड जो है हार्मोनिक्स, इंटर हार्मोनिक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डेट आर नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कॉज्ड बाय द शॉर्ट एंड कन्वर्टर वेरिएबल स्पीड ड्राइव। जो वीएफटी या जो वीएफटी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव होता है, उसमें जो है इंटर हार्मोनिक्स जो कि मल्टीपल नहीं होते हैं हमारे, यानी का नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इनको हम क्या कहते हैं, इंटर्ड हार्मोनिक्स कहते हैं। अब हार्मोनिक्स रेजोनेंस क्या कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, कंडीशन व्हेन द पावर सिस्टम रेजोनेंस नियर ऑफ द हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी कैन एम्पलीफाइड
डिस्टॉर्शन एंड डैमेज इक्विपमेंट। तो हार्मोनिक रेजोनेंस वो कंडीशन होता है जहां हमारा पावर सिस्टम होता है वो नियर रेजोनेंस होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एम्पलीफाई होके हमारे जो सिस्टम होता है उसको डैमेज कर सकता है। उसी को हम मतलब हार्मोनिक रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। हार्मोनिक वोल्टेज हार्मोनिक प्रोड्यूस बाय द नॉन लीनियर। ऑब्वियसली यार हार्मोनिक तो नॉन लीनियर ही हमारे एलिमेंट जो है प्रोड्यूस करेंगे, एज वेल एज इम्पल्स आप, और जो ट्रांजिएंट है वो सडन और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जब भी नेटवर्क पढ़े होंगे, जब भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, वहां पे तो भर भर के आता है मतलब इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स लाइक जब भी लाइटनिंग होता है, स्विचनिंग होता है, तो इम्पल्स जो होता है केवल और केवल इंडक्टर और कैपेसिटर का होता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि आई इजकल टू मतलब डीवी अपन dt होता है ना, आई आई मतलब एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी होता है v इक्वल टू। तो ये जो टाइम के इंस्टेंट के कारण होता है ना बहुत ही कम समय के लिए, इसके लिए ट्रांजिएंट आप तो जानते ही होंगे, ट्रांजिएंट जो क्रिएट होता है, और ये हमारे क्या करता है सिस्टम्स जो भी हमारे लगे होते हैं इक्विपमेंट हमारे घर भर में, उनको क्या करता है इफेक्ट डालता है। अब आते हैं पावर क्वालिटी मैनेजमेंट। अभी तो हमने पावर क्वालिटी देखा, अब पावर क्वालिटी को मैनेज कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो जो पावर क्वालिटी मैनेजमेंट होता है PQM इज इन स्मार्ट ग्रिड नियर कंट्रोलिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड कंज्यूमर। तो हमारे जो इसका काम ही होता है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, कंट्रोलिंग करना एंड इम्प्रूव करना जो क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को हमारा इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, जो क्वालिटी मिल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करे और कैसे इंप्रूव करे, इट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मींस पावर क्वालिटी PQM। ओके, स्मार्ट ग्रिड फेस इशू लाइक वोल्टेज स्प्रिकलिंग, अनबैलेंस फेज, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, अनबैलेंस सप्लाई। तो ऑब्वियसली ये जो है चार टाइप के आप देख रहे हो, वोल्टेज स्प्रिकलिंग, अनबैलेंस फेज वोल्टेज, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, अनबैलेंस सप्लाई। ऑब्वियसली वोल्टेज स्प्रिकलिंग मतलब ये दिया हुआ है कि जो भी मतलब फ्रिकलिंग करता है ब्राइटनेस में, एज वेल एज जो अनबैलेंस होता है थ्री फेज से जो 120 डिग्री है। तो आप लोग जानते होंगे, थोड़ा थोड़ा दे दिया है कि हमारा हार्मोनिक क्या होता है, जो हमारा फंडामेंटल वेव फॉर्म होता है उसमें डिस्टॉर्शन होता है, और अनबैलेंस सप्लाई क्या होता है, जो डिस्टॉर्शन होता है लोड के कारण। तो वो हमारा दिया हुआ है अनबैलेंस सप्लाई। तो इसको हमें क्या करना है, हमें ऐसे भी PQM का यूज करके जो पावर क्वालिटी मैनेजमेंट है, लाइक VAR का यूज करेंगे। VAR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा था, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद करिएगा, मेंटेन स्टेबिलिटी कंट्रोल रिएक्टिव टू इंप्रूव द इफिशियंसी। मतलब ये इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए VAR कंट्रोल है ना, VAR कंट्रोल का हम यूज करते हैं। तो प्लीज इसे याद रखिएगा। ये आपके, अगर आप डिप्लोमा से होते हैं ना, अगर आप SSC JEE के एग्जाम में प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको ये सब जो मतलब ये थ्योरेटिकल होते हैं ना जो मतलब सब्जेक्ट, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। लाइक मेरे को देखो, मैं बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाता हूँ या समझाता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही 3 साल पूरा अपना मतलब कह सकता हूँ, दो पॉलिटेक्निक के 2 से 3 साल थे, उसमें केवल ऐसे ही हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते थे। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। और ये सब भी आपके जो SSC लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, जो JEE होता है, रेलवे का एग्जाम होगा, RRB JEE, बहुत से बच्चे भी भरेंगे फाइनल ईयर के भी, जो अभी बीटेक कर रहे हैं, RRB JEE SSC JEE। तो उनको उनके लिए जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, क्या जितने भी छोटे छोटे चीज रहते हैं ना, VAR का फुल फॉर्म, ये सब याद करो, यही सब पूछता है, कुछ ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा सा मैं बताऊंगा यार, ये फाइनल ईयर का लास्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा अधिक भी जा रहा है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो जो SSC JEE का एग्जाम होता है, जानते होंगे कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना होता है। आप समझ सकते हो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, और गेट में क्या होता है, इसका 2 से 3 गुना टाइम होता है भाई साहब। लेकिन वो टाइम कोई काम का नहीं मिलता है, उतना टाइम भी मिलके हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसमें जो होता है बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, भाई VAR का फुल फॉर्म पूछ देगा। अब जो बहुत ही ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, उसको VAR का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। ACSR का अगर फुल फॉर्म किसी से पूछ दिया जाए, तो बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं, शायद उनको ACSR का फुल फॉर्म नहीं याद हो। ठीक है। आगे हम लोड बैलेंसिंग, लोड को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके हम जो PQM, जो पावर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसको हम इंप्रूव करते हैं। लोड बैलेंसिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूट्स लोड इवनली अक्रॉस फेजेस, प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड इंप्रूव रिलायबिलिटी। तो हम लोड बैलेंसिंग करके क्या करते हैं, देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे ही हम लोड बैलेंसिंग करते हैं, ये प्रिवेंट करता है, हमारा क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग को एंड इंप्रूव द रिलायबिलिटी। ओके, आगे हम हार्मोनिक कंट्रोल करते हैं। यूज फिल्टर एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टू द रिड्यूस हार्मोनिक्स, इंश्योर द क्लीन पावर सप्लाई फॉर सेंसिटिव इक्विपमेंट। तो हार्मोनिक्स कंट्रोल भी करके हम अपने जो पावर को है, सप्लाई को बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही मतलब इफेक्टिव बनाते हैं। लाइक लोड बैलेंसिंग करके, DER के यूज करके, हार्मोनिक कंट्रोल करके हम पावर क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं। तो ऐसे भी फिगर आप बना सकते हैं। मतलब इतना लिखने से अच्छा है कि एक ये फिगर बनाओ सबसे पहले, और थोड़ा थोड़ा इसे लिख दो। इससे आप जब एग्जाम में लिखते हो, तो ऑब्वियसली फाइनल ईयर में आपको पता ही होगा। वही है, फ्लो चार्ट है, कैसे हम मॉनिटरिंग करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है, मेजरमेंट बाय ट्रांसड्यूसर करते हैं, एनालिसिस करते हैं,
जो हमारा मैकेनिज्म है उसका डेटा एग्रीगेशन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, देन फाइनली रिजल्ट हमारा आता है। तो ये हमारा ग्रिड कनेक्शन होता है, इनपुट सिग्नल मतलब मिलता है, एज वेल एज एनालिसिस रिजल्ट यहाँ पे आता है और एक्शनेबल अलर्ट यहाँ पे आता है 5 स्टेज। तो 5 स्टेज में जो हमारा फ्लो चार्ट है ना मॉनिटरिंग पावर क्वालिटी का, तो ये होता है। तो ये मैंने एआई का यूज करके आपको फिगर दिया, एआई का यूज करके, और ये आपके क्वांटम का है। तो आप देख लो दोनों का मतलब जो लॉजिक है दोनों का बनाने का डिफरेंट है। तो जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे, मैं बहुत ही मेहनत करके आपको पीपीटी देता हूँ, ऑब्वियसली आप देखते ही होगे। ऑब्वियसली अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होगे 5th सेमेस्टर से, बहुत से लोगों को बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आए हैं यार टेलीग्राम पे भी, जब रिजल्ट आता है आपके कारण मेरी बैग बच गई ये वो। तो ये सब चीजें सुन के बहुत ही अच्छा लगता है यार। मेरे नोट्स का प्रिंट आउट करा के जो मैं देता हूँ और मेरे को जब टेलीग्राम पे भेजते हैं, तो मेरे को यार अंदर से वो फीलिंग जो आती है ना, वो कभी आपके अंदर से फीलिंग नहीं आ पाएगी। क्योंकि अगर आपने कभी किसी का भला किया होगा ना, तब आपको फीलिंग आएगी। जब कोई इंसान किसी का भला करता है तब आता है। लेकिन बहुत से लोग तो यार कुछ बताने मतलब हमारे ही कॉलेज में कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब सपने में भी किसी को अच्छी चीज नहीं बता सकते। वो कभी भी बताएंगे तो गलत ही चीज बताएंगे, गलत ही गाइडेंस देंगे। तो प्लीज ऐसे लोगों से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि अगर कुछ अच्छा नहीं बता सकते हो तो किसी को बुरा मत बताओ। दैट्स इट। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पावर क्वालिटी ऑडिट। पावर क्वालिटी ऑडिट क्या है? ये पावर क्वालिटी जो हमारा होता है ऑडिट, चेक द रिलायबिलिटी। ये क्या करता है? हमारी रिलायबिलिटी को चेक करता है, एफिशिएंसी को चेक करता है, एंड सेफ्टी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इलेक्ट्रिक सिस्टम। तो पावर क्वालिटी ऑडिट जो है, ये हमारे रिलायबिलिटी, इफिशियंसी एंड सेफ्टी को क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनको हमेशा चेक करता रहता है। लाइक ये इंश्योर करता है सिस्टम डिलीवर इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिस्टर्बेंस। देखिए यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट है। विदाउट डिस्टर्बेंस कैन बी डैमेज इक्विपमेंट और रिड्यूस परफॉर्मेंस। तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी हम डिलीवर कर रहे हैं विदाउट डिस्टर्बेंस, दैट कैन डैमेज इक्विपमेंट और रिड्यूस द परफॉर्मेंस। तो अगर ये सब पावर क्वालिटी अच्छा नहीं रहा तो ये ऑब्वियसली हमारे डिस्टर्बेंस करेगा और हमारे सिस्टम को डैमेज करेगा। की एस्पेक्ट वेरीफाइड, लाइक कौन कौन से की हैं जो जो हमारे वेरीफाइड हैं, लाइक कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई, इंश्योर द इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रेगुलरली एंड सपोर्ट द इफिशिएंसी इक्विपमेंट ऑपरेशन। तो ये कंटिन्यूटी को जो होता है पावर सप्लाई को, ये मतलब इसके एस्पेक्ट से वेरीफाई होता है। एज वेल एज क्वालिटी जो होता है वोल्टेज कंफर्म करता है कि जो हमारा एबनॉर्मल डिस्टर्बेंस है, लाइक लो हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो इशू है, उसे क्या करे एस्पेक्ट को बहुत ही ये इफेक्ट सिस्टम कंपोनेंट कंफर्म देयर नो एब, मतलब ये जो कंफर्म करता है कि इसमें नो एबनॉर्मल डिस्टर्बेंस है, लाइक हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जो भी इशू है वो कम से कम हो। एज वेल एज यूज ऑफ एनालिसिस, लाइक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट फॉल्ट डेटोरेशंस, डेटोरिएट जो भी है जो भी है यार, एंड रिकॉर्ड परमानेंट हेल्प लोकेट कजेज द डिस्टर्बेंस क्विकली। तो ये मतलब जो भी हम मेजरमेंट का यूज करके मेजरमेंट कर दो, जो हमारे डिस्टॉर्शन होते हैं, डिस्टॉर्शन जो भी है, डिस्टॉर्शन जो भी होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, उनको बहुत ही जल्दी लोकेट करके और इसको क्विकली क्या करता है, मतलब जो भी हेल्दी पार्ट है अनहेल्दी पार्ट से अलग करता है। आगे हम बात करते हैं जो पावर हमारा क्वालिटी ऑडिट है उसका क्या एप्लीकेशन, लाइक एनर्जी मोनेटाइजेशन, लाइक कैलकुलेट द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द एनर्जी वेस्टेज। मतलब हमारी एनर्जी कितनी वेस्ट हो रही है, कहाँ एनर्जी कितना मतलब यूज हो रहा है। तो ये हमारा पावर जो है मतलब क्वालिटी एडिट से हम क्या करते हैं, पहले इसका एप्लीकेशन है ये मोनेटाइजेशन, जो भी हमारा फाइनेंशियल है उसको क्या करता है, ये वेस्टेज को कैलकुलेट करता है। एज वेल एज एनर्जी असेसमेंट्स, लाइक क्वांटिफाई एस्पेक्ट ऑफ द पुअर, जो हमारा पावर क्वालिटी है उसको क्या करता है, क्वांटिफाई करता है और इंप्रूव करता है इफिशियंसी को इंप्रूव करता है और क्वांटिफाई द पावर पुअर पावर क्वालिटी। आगे सजेस्ट करता है कि कैसे इसे इंप्रूव कर पाए। उसका प्रीडिक्टिव जो ट्रबल शूटिंग होता है, लाइक डायग्नोसिस ईयरली रिस्टोरिंग सिस्टम क्विकली। मतलब जो पावर क्वालिटी ऑडिट है इसमें एप्लीकेशन ये होता है कि डायग्नोसिस भी कर सकता है जो भी हमारे मतलब फॉल्टेज आ रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पे लिख रहा है कि मेंटेनेंस, जो हमारा मेंटेनेंस इशू बिफोर द कजिंग डाउन टाइम। तो हमारे जो मतलब प्रिवेंशन भी करता है, लाइक मेंटेनेंस भी करता है, डिटेक्ट भी करता है, डायग्नोसिस भी करता है, ट्रबल शूटिंग भी करता है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, लाइक आइडेंटिफाई हिडन इंटरमिनेंट प्रॉब्लम्स। तो जो हिडन इंटरमिनेट प्रॉब्लम है उसे भी हम एनर्जी क्वालिटी एडिट से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उस पर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। लोड स्टडी, लाइक वेरीफाई सिस्टम कैपेसिटी बिफोर द एडिंग न्यू लोड। मतलब न्यू लोड ऐड करने से पहले हमें स्टडी करना होता है। ऑब्वियसली पावर सिस्टम में पढ़ते हो कि जो भी हम पावर सिस्टम बनाते हैं उसका जो भी मतलब रेटिंग होता है, वो रेटिंग जो होता है उससे जब भी हम नया सब स्टेशन लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा पावर मतलब पहले से हम एस्टिमेट करते हैं। वो कहाँ से पता चलता है, जब लोड स्टडी करते हैं कि हमें कितने लोड की रिक्वायरमेंट होगी, कितना लोड बढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईएमसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेबिलिटी। ठीक है, कॉम्पेटेबिलिटी। तो ये क्या होता है, ईएमसी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेटेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट टू वर्क प्रॉपर्ली
इन इट इन्वायरमेंट विदाउट कजिंग सफरिंग मतलब डिस्टर्बेंस, बिना किसी मतलब यहाँ लिखा है ना विदाउट कजिंग, देखिए यही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमें पढ़ना होता है, विदाउट कजिंग सफरिंग डिस्टर्बेंस। इन सब का यूज करके जो हम एबिलिटी या जो हमारा वर्क जो है इन्वायरमेंट जिसको इफिशिएंटली हम मतलब इम्प्रूव कर पाए, इसी को हम क्या करते हैं ईएमसी। तो यही हमारा एबिलिटी होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो वर्क करे प्रॉपरली। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी सिस्टम है वो वर्क करे प्रॉपरली इन इन्वायरमेंट, वर्क प्रॉपरली विदाउट कॉजिंग सफरिंग डिस्टर्बेंस। तो ये हमारा क्या ईएमसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी। तो डिफाइंड बाय द आईसी, इसका फुल फॉर्म जानते होंगे, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जो भी कंपोनेंट या सर्किट होता है। तो इक्विपमेंट फंक्शन satisfactorily in the electronics environment without introducing intolerable disturbance। तो उसका मतलब यही है कि बिना कजिंग इंफॉर्मेशन मतलब कजिंग एनी काइंड ऑफ सफरिंग डिस्टर्बेंस, ये हमको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से हमें प्रॉपरली वर्क करने दे। लाइक डिस्टर्बेंस कैन बी रेडिएटेड थ्रू द स्पेस और कंडक्ट थ्रू द वायर। तो ये हमारा डिस्टर्बेंस जो होता है ये मतलब हमेशा वायर के थ्रू या किसी आउटर स्पेस के थ्रू भी हमें रेडिएट करते रहते हैं, जो कि डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो स्मार्ट ग्रिड क्या करता है, यूज मेनी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक ईएमसी। ईएमसी क्या है, ये डिवाइस है लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी। ये क्या करता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब डिस्टर्बेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इनको मतलब डिस्टर्बेंस को इम्प्रूव, हाँ डिस्टर्बेंस जो होते हैं उनको सही करने के लिए। ईएमसी जो होता है लाइक यहाँ पे लिखा है एबिलिटी इक्विपमेंट फंक्शन satisfactorily इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोलेबल डिस्टर्बेंस टू द एनीथिंग दैट द एनवायरनमेंट। लाइक यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो कहाँ गया ये, एक मिनट इसको कलर चेंज करने दो। लाइक ये मतलब दिया हुआ है कि एमसी मैपिंग करके कि यहाँ पे ऑक्सिलरी ट्रांजिएंट है, अन डायरेक्शनल ट्रांजिएंट है, इंड्यूस वोल्टेज है। तो ये सब मतलब एक्सपेरिमेंटली कुछ बताया गया है, तो ये आप समझ सकते हो अपने क्या बोल सकते हैं एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। कितने टाइप के हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होते हैं। पहला हमारा कंडक्टेड लो फ्रीक्वेंसी फेनोमेना लाइक इंटर हार्मोनिक, और जो भी हमारा मल्टीपल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, नॉन इंटीग्रल जो फ्रीक्वेंसी होता है वो मतलब लो फ्रीक्वेंसी फेनोमेना में आता है। लाइक सिग्नल जो हमारा होता है सुपर इम्पोज ऑन द पावर लाइन, जो हमारा सिग्नल होता है सुपर इम्पोज होता है, एक के दूसरे के ऊपर एक हो जाता है। लाइक वोल्टेज फ्लक्चुएशन, डीप पावर फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, इंड्यूस लो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज डीसी कंपोनेंट इन एसी नेटवर्क। तो ये हमारा क्या है, कंडक्टेड लो फ्रीक्वेंसी फेनोमेना है। मतलब हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पढ़ रहे हैं, तो ये टाइप के सभी डिस्टर्बेंस ही है ना यार। अगर मान के चलो हमारा सुपर इम्पोज हो गया सिग्नल अगर हमारे पावर लाइन पे, तो ऑब्वियसली वो इफेक्ट करेगा, इफेक्ट ही करेगा, कोई हमें बेनिफिट थोड़ी नहीं देगा। दूसरा जो कंडक्टेड हाई फ्रीक्वेंसी फेनोमेना लाइक इंड्यूस वोल्टेज करंट, अनइंटेंशनल ट्रांजिएंट, ऑक्सिलरेटरी मतलब ये जो ऑक्सिलेशन होता है ट्रांजिएंट में, वो जो है हाई फ्रीक्वेंसी कारण आएगा। तो ये जो सब जो है आप देख रहे हो, ये हमारे ईएमसी जो हमने देखा, ये क्या नाम है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस थे। आगे हम चलते हैं रोल ऑफ ईएमसी इन द स्मार्ट ग्रिड। लाइक स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड वोल्टेज क्वालिटी लेवल फॉर डिस्टर्बेंस। तो स्टैंडर्डाइज करता है जो भी हमारा वोल्टेज क्वालिटी होता है हमारा ईएमसी जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। आपने देखा ईएमसी की फिल्म क्या था, देखो मैं भी भूल जा रहा हूँ यार। ईएमसी का फिल्म था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी के यूज करके हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, सेट द लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस नेटवर्क। एक लिमिट हम सेट करते हैं, दूसरा हम लिमिट सेट करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, फिर एलोकेट इम्यूनिटी लेवल, मतलब हम इम्यूनिटी लेवल को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं विथ स्टैंड डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस को विथ स्टैंड कर सके। इंश्योर द रोबस्टनेस ऑफ द स्मार्ट ग्रिड अगेंस्ट द बोथ रेडिएटेड और कंडक्टेड डिस्टर्बेंस। तो जितने भी टाइप के हमारे मतलब क्या बोलते हैं स्मार्ट ग्रिड के अगेंस्ट जो भी हमारे डिस्टर्बेंस आते हैं उनको क्या करता है, ये रोबस्ट करता है, उसको क्या करता है सही करने का मतलब जो है वह क्या करता है, इसका रोल होता है। एज ए क्वालिटी पावर क्वालिटी जो है मैनेजमेंट में बहुत ही अहम इसका रोल होता है। वे टू अचीव ईएमसी लाइक जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा कंप्लीट कंपेटेबिलिटी है, बैलेंस प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स विथ इकोनॉमिक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। तो ये हमारा जो है रोल है, ये हमारा कॉस्ट जो ऑप्टिमाइजेशन है उसमें भी बहुत ही इसका अच्छा रोल होता है। ठीक है, आगे ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक जो रिन्यूएबल सोर्स लाइक पीवी सोलर, जो सोलर है, पीवी है मतलब जो फोटोवोल्टिक है, वाइंड टर्बाइंस है, आर कनेक्टेड टू ग्रिड यूजिंग ग्रिड टाई इन्वर्टर। लाइक इन्वर्टर रोल्स होता है इसमें, लाइक सप्लाई द पावर टू द ग्रिड में जनरेटर ग्रेटर देन डिमांड। मतलब जनरेशन से अगर ज्यादा हमें डिमांड है, ऑब्वियसली देखो मान के चलो अगर हम 5 मेगावाट की जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है ध्यान समझना, और हमें डिमांड है 5.5 मेगावाट की, तो इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना जो भी हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, RER जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये इंटीग्रेट करेगा अगर जब भी हमारा जनरेशन जो डिमांड है वो, मतलब जनरेशन जो है डिमांड से अधिक होगा, है ना। उसको टेक, यहाँ पे लिख रहा है, एक मिनट, सप्लाई पावर टू द ग्रिड व्हेन जनरेशन इज ग्रेटर देन डिमांड, व्हेन जनरेशन इज ग्रेटर देन डिमांड सप्लाई पावर टू ग्रिड, ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। अच्छा, ठीक है, यही कह रहा है कि जब जनरेशन अधिक हो तभी भी हमें ग्रिड को देना पड़ेगा, या डिमांड अधिक हो तभी भी हमें जनरेशन को देना पड़ेगा। तो ग्रिड कनेक्ट, मतलब ग्रिड हम कनेक्ट ही क्यों करते हैं, आप जानते हो कि जो भी हमारे हिमांशु सब स्टेशन है, एक दो सब स्टेशन जैसे नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, साउथर्न रीजन हो गया, एसीआर जो भी होता है, और ये हमारा ईस्टर्न रीजन हो गया, ये जो भी ईस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न, वेस्टर्न, जो भी वेस्टर्न रीजन हो गया, ये हमारा नॉर्दर्न रीजन हो गया, एनईआर लिखेंगे, तो ये सभी को इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, हमारा क्या करते हैं, ये इंटरकनेक्ट होते हैं। तो यही हमारा ग्रिड का काम होता है, ग्रिड जो है इंटरकनेक्ट करता है सभी को, ताकि हमारा जो एक कंटिन्यूटी है, जो ब्लैकआउट आपने पढ़ा था, मतलब इसी में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कब हमारा इंडिया जो है वन नेशन वन ग्रिड बना था, दिसंबर 2023, 23 तक, सॉरी सॉरी सॉरी, दिसंबर, हाँ 2023 नहीं, 2013, दिसंबर 2013 था, दिसंबर 2013 में हमारा जो इंडिया था वन ग्रिड वन नेशन बन गया था। 2023 हमने गलती से बोल दिया, प्लीज सॉरी, कभी कभी निकल जाता है, हम ये इंसान ही है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, लाइक टेक पावर फ्रॉम द ग्रिड व्हेन द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इज इनसफिशिएंट। तो जब भी हमारा, मतलब जब भी जिसको डिमांड हो उस समय हम ग्रिड से सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्टर इंश्योर द पीवी आउटपुट मैचेस द ग्रिड, जो हमारा पीवी होता है, इन्वर्टर जो होता है वो मैच करता है मैग्नीट्यूड को एंड फेजेस को। इन विंड सिस्टम जो है, कन्वर्टर आइसोलेट मैकेनिज्म एंड इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द स्टेबल ऑपरेशन। तो विंड ऑपरेशन में क्या होता है, कन्वर्टर को आइसोलेट कर दिया जाता है मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेबल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि हमारे विंड में थोड़ा सा जो फ्रीक्वेंसी जो चेंजेस है वो थोड़ा डिफर होता है एज वी आर जनरेटिंग फ्रॉम द जनरेटर। ओके, आगे हमारा ब्लॉक डायग्राम है ऑफ पीवी सिस्टम एंड विंड टरबाइन। तो ये हमारा देखिए पीवी एरे है, पीवी जो है था, मतलब ये हमारा सोलर हो गया, सोलर मान लो, ये सोलर पैनल हो गया। इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर से हमारा क्या है, पैनल कनेक्ट है, पैनल से हमारा लोड कनेक्ट है, लोड से किलोवाट, ये यूटिलिटी है, ग्रिड यूटिलिटी, और फीडबैक हमारा लगा हुआ है। लेकिन विंड टरबाइन में एसी टू डीसी कन्वर्टर सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद डीसी टू एसी कन्वर्टर, फिर फीडबैक लगाते हैं, फिर सर्विस पैनल लगाते हैं, फिर लोड लगाते हैं, और उसके बाद एक ग्रिड होता है। इसमें जो होता है एसी टू डीसी जो भी कन्वर्टर है, इसमें थोड़ा सा ये एड ऑन हो जाता है, जस्ट बिकॉज की फ्रीक्वेंसी इसमें थोड़ा डिफर होता है। कन्वर्टर आइसोलेशन ऑफ, ये जो कन्वर्टर होता है, ये दोनों कन्वर्टर देख रहे हो, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आइसोलेशन कर रहा है मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है ये कभी कम स्पीड पे चलता है, कभी ज्यादा स्पीड पे चलता है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी मैच करना थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन पीवीआर में इट्स नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ हैक्टिक लाइक विंड टरबाइन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। तो पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हार्मोनिक्स आता है। हार्मोनिक्स क्या करता है, जानते होंगे, जो भी हमारा नॉन लीनियर जो लोड है, लाइक कंप्यूटर, सीएफएल, इन्वर्टर। सीएफएल का फुल फॉर्म किसको किसको याद है यार, एक सबसे पहले आप जानते होंगे, छोटे हम थे तो सीएफएल, पीला वाला बल्ब हम देखे सबसे पहले, पीला वाले बल्ब के बाद जो हमारा इनकैंडेंसेंट लैंप, इनकैंडेंसेंट लैंप बोलते हैं, जो पीला वाला होता है। उसके बाद सीएफएल आया, सीएफएल के बाद एल एलईडी आया, एलईडी, और अभी तक हम लगता है ये एलईडी पे ही चल रहे हैं। तो सीएफएल का फुल फॉर्म अगर पता हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। सीएफएल, सीएफएल जो था वो, मतलब पहले पहले थोड़ा वाटेज ज्यादा था, लेकिन वो भी व्हाइट लाइट ही देता था। ओके, तो आगे आगे हम बात करते हैं, ये हमारा जो है नॉन लीनियर डिवाइस है, और ये जो होते हैं हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं, जो कि डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस हमारे इक्विपमेंट में करते हैं। उसको फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन, लाइक जो डीजी होता है, डीजी हमारा क्या करता है, सिस्टम फॉलोड बाई ग्रिड जो है डिस्कनेक्ट विद वोल्टेज गोज हमारा आउटसाइड लिमिट, सडन डिस्कनेक्टेड कैन बी डिस्टर्बेंस अदर जनरेटर। तो जो भी हमारा, लाइक ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है, लोड बढ़ाने घटाने से होता है। लाइक वोल्ट इम्बैलेंस कैसे होता है, थ्री फेज जो हमारा सप्लाई है उसमें अनइक्वल फेजेस या वोल्टेज या इनकरेक्ट जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो मतलब हमारे डीसी सिस्टम, मोटर सिस्टम में कनेक्ट हो तो उस समय वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, और ऑब्वियसली वो जो है पावर क्वालिटी को क्या करेगा, एक पावर क्वालिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद वोल्टेज राइज या reverse power flow, like when embedded generator pulls power back into the grid can causes 10% of above nominal। तो ये हमारा क्या करता है, लाइक आपने फ्रंट इफेक्ट पढ़ा होगा, फ्रंट इफेक्ट में जितना हम मान के चलो, अगर हम 10 वोल्ट बोलते भेजते हैं सेंडिंग एंड से, तो हमें रिसीविंग एंड पे 10.5 मतलब वोल्ट मिलता है। तो ये बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस। आपने जो पैरामीटर आपने ऑब्वियसली पावर सिस्टम सेकंड में पढ़ा होगा, तो ये सब चीजें जस्ट आपको मालूम जाएगी, फ्रंट इफेक्ट क्या होता है,
फिर से जितने टाइप के इफेक्टेड होते हैं, ये आप जब इंटरव्यू आप दे रहे होगे, फाइनल ईयर कहोगे तो पता ही होगा फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है, बहुत से इफेक्ट आते हैं यार, वो इफेक्ट आपको जानना चाहिए। तो ये जो होते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं हमारे जो भी पावर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, यही दिया हुआ है, लाइक फिर से यहाँ पे समझाया हुआ है, लाइक ये ट्रांजिएंट हो गया, लाइक ट्रांजिएंट जो है आप देख सकते हो, ये हमारा एक नॉर्मल हमारा वेव फॉर्म है, ये जो आ रहा है यही हमारा ट्रांजिएंट है। उसके बाद ये सैग एंड स्वेलिंग है, जो मतलब ये लेस देन 2 आवर, मतलब बहुत कम समय के लिए ये हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, घट जाता है। सेक्सुअली अनबैलेंस, मतलब 120 डिग्री हमारा फेज एंगल चाहिए, आर वाई बी चाहिए, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने लगता है। हार्मोनिक्स आप देख सकते हो, जो वेव फॉर्म चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये दूसरे टाइप का वेव फॉर्म हो गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे जो है, हमारे जो भी है पावर, जो हमारा क्वालिटी है, इन सब में क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। जो भी मिली सेकंड के लिए करते हैं, लाइक आप देख सकते हो बहुत ही कम ही समय के लिए करते हैं, लेकिन ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। और यही मिली सेकंड हमारा जो सिस्टम है उसकी जो इफिशियंसी है, जो उसकी लाइफ साइकिल है, और लाइफ साइकिल अगर मान चलो, जो अगर मान चलो आपने एलईडी या एलईडी लाइट इमोटिंग डायोड कर दिया, अगर वो मान के चलो बाई चांस अगर 6 महीने जल जल उसका जलना है, अगर उसका लाइफ टाइम है, तो अगर आप हार्मोनिक्स ट्रांजिएंट ये सब जो डिस्टर्बेंस अगर इस वे में जलाओ तो ये 2 महीना में ही खराब हो जाएगा। तो ये सब चीजें तो जानते होंगे। ये अगर पावर क्वालिटी मैनेजमेंट ना हो, पावर क्वालिटी अगर हम अपने जो भी सिस्टम है उसको ना दे, तो हमारा सिस्टम जो है बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट अवर पावर क्वालिटी मैनेजमेंट, और पावर क्वालिटी जो भी हमने पढ़ा कंडीशन। पावर क्वालिटी कंडीशन में पढ़ते हैं, जैसे ये क्या होता है, पीक्यूसी। पीक्यूसी क्या होता है, पावर क्वालिटी जो है कंडीशनर, लाइक ये डिवाइस होता है, ये इंप्रूव करता है, डेट इंप्रूव द क्वालिटी क्वालिटी ऑफ पावर, ये डिलीवर टू द इलेक्ट्रिक लोड। जो भी हम इलेक्ट्रिक लोड को पावर देते हैं उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है, जो हमारा पावर क्वालिटी कंडीशनर होता है, कंडीशनर, हाँ ठीक है। आल्सो कॉल्ड, इसे लाइन लाइन कंडीशनर भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे लाइन कंडीशनर भी कहते हैं। इन स्मार्ट ग्रिड जो पीक्यूसी क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर वोल्टेज करंट लेवल इंश्योर करता है फॉर लोड इक्विपमेंट। इफिशियंसी जो होता है, इफिशिएंट पावर ट्रांसफर बिटवीन द यूटिलिटी एंड माइक्रो ग्रिड। जो हमारा यूटिलिटी होता है, जो हमारे घर होते हैं, और जो हमारा माइक्रो ग्रिड होता है, उनके बीच में जो इफिशिएंट पावर को ट्रांसफर करता है, आइसोलेट करता है ग्रिड को नॉइज डिस्टर्बेंस, जो नॉइज, जो हमारे मतलब हाई फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे नॉइज होते हैं उनको क्या करता है, उससे हमें आइसोलेट करता है। कन्वर्जन ऑफ डीसी सोलर पैनल टू एसी, इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी विद द स्टोरेज सिस्टम, ये हमारा पावर क्वालिटी कंडीशनर का काम होता है। लाइक इसमें कंपोनेंट कौन कौन से लगे होते हैं, हाई परफॉर्मेंस एमसीयू लगे होते हैं, जो कि रन करता है कंट्रोल करने के लिए एल्गोरिथम को, पीडब्ल्यूएम जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा था, डीसी डीसी जो है कन्वर्टर, डीसी एसी कन्वर्टर यूज करते हैं, सेंसर एंड प्रोटेक्शन, लाइक मॉनिटर करने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस के लिए हम जो है कंडीशनर विथ स्मार्ट ग्रिड का यूज करते हैं, लिंक करते हैं। एसी लोड के लिए रिसीव क्लीन एंड कंडीशनड पावर्ड का हम मतलब ये जो है इसका एक कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट का यूज करके हम पावर जो क्वालिटी कंडीशनर है उससे हम क्या करते हैं, लाइन को लाइन कंडीशनर भी कहते हैं। उसका मेन ही पर्पज होता है कि पावर जो वोल्टेज जो है, करंट जो है, उनको एक सर्टेन जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है उसमें क्या करें, हमारे यूटिलिटी से हमारे माइक्रो ग्रिड में जो भी पावर ट्रांसफर हो, वो एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ पावर मतलब हमारा फ्लो हो, उसमें जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। पावर क्वालिटी जो है कंडीशनर, लाइक पावर क्वालिटी नेटवर्क, वायर्ड यूजर कंट्रोल पैनल, लाइक हाई परफॉर्मेंस एमसीयू, ये पावर क्वालिटी, ये मतलब फ्लो डायग्राम है, देख सकते हो। इसमें सोलर पैनल के यूज करके हम बैटरी में डायरेक्ट चार्ज कर रहे हैं, स्टोर बैटरी कर रहे हैं, ऐसे डीसी टू एसी कन्वर्टर दे रहे हैं, फिर से हमारे एसी टू लोड जो लोकल पावर ग्रिड है उसको चला जा रहा है। तो ये हमारा मतलब पावर फ्लो डायग्राम है, इसको भी आप याद कर सकते हो और अपने एग्जाम में आए तो आप बना सकते हो। उसके बाद आप टाइप ऑफ पावर क्वालिटी कंडीशनर देखेंगे। पहला जो होता है DSTA, टी फॉर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डी से यहाँ से देखो डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ से स्टैटिक हुआ, यहाँ से क्या हुआ, कॉम्पेंसेटर हुआ, COM। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कॉम्पेंसेटर हुआ। इसका काम क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है सोर्स कन्वर्टर, VSC, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर कनेक्टेड टू द शंट टू डिस्टर्बेंस नेटवर्क, मतलब ये जो होता है हमारा वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर जो होता है, इस पे बेस्ड होता है। और ये क्या होता है, कनेक्टेड इन अ शंट टू डिस्टर्बेंस नेटवर्क। ये शंट मतलब तरीके से, मतलब ये कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कहे तो पैरेलल में ये क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है, रेगुलेट करते हैं हमारे वोल्टेज को, रेगुलेट करते हैं जो वोल्टेज होता है, इंप्रूव वोल्टेज प्रोफाइल। ये वोल्टेज ही काम, देखो ये वोल्टेज सोर्स है ना, तो वोल्टेज पे ही काम करेगा ना, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, वोल्टेज को इंप्रूव करेगा, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करेगा, प्रोवाइड लोड कंपनसेशन, मिटिगेट वोल्टेज डिप, मतलब जो भी ये मिटिगेट करेगा, कम से कम करेगा हमारे वोल्टेज डिप को, इंजेक्ट एक्टिव रिएक्टिव जो पावर फॉर द करेक्शन, मल्टी फंक्शनल लाइक वोल्टेज रेगुलेशन, रिएक्टिव पावर्स कंपनसेशन, पावर फैक्टर्स करेक्शन, हार्मोनिक इल्यूमिनेशन। तो ये हमारा काम होता है, जो हमारा याद रखिएगा DSTAT कॉम। डी स्टेट कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कॉम्पनसेटर्स। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, एक्टिव पावर
हमारा फिल्टर APF कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये शंट और सीरीज दोनों में हाइब्रिड मोड में हम लगाते हैं और इनका काम भी होता है इंप्रूव करना वेवफॉर्म की क्वालिटी को। UPQC मतलब यूनिफाइड पावर क्वालिटी कंडीशनर, इसका भी यूज क्या होता है, ये शंट और सीरीज दोनों में हमारा यूज होते हैं। और ये मतलब जो ये होते हैं बोथ वोल्टेज और करंट दोनों को, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज और करंट हार्मोनिक दोनों को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं और प्रोवाइड करते हैं जो है हमें प्रोवाइड कंप्रहेंसिव पावर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये हमारे ऑल टाइप, तीन टाइप के मैंने पढ़ा, फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जो टाइप है हमारे जो पावर क्वालिटी जो PQC है, यही दिक्कत होता है, जो PQC है, PQC मतलब पावर क्वालिटी कंडीशनर। पहला जो है डी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला जो है हमारा क्या है, यहाँ याद कर लो, पहला DSTAT कॉम, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। दूसरा जो हम अभी अपने ये अब अभी हमने क्या देखा, दूसरा जो है हमारा एक्टिव पावर फिल्टर, एक्टिव पावर फिल्टर मतलब एक्टिव पावर फिल्टर APF। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने क्या देखा, जो थर्ड हमारा था वो देखा UPQC, अन यूनिफाइड पावर क्वालिटी कंडीशनर, UPQC, UPQC। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे क्या है, ये हमारे तीनों जो है PQC है, PQC है, पावर क्वालिटी कंट्रोलर। तो ये जो है आपके एग्जाम में आता है, जरूर इसे याद करिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कैसे ये मतलब इसका ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जो स्टैटिक जो कंपनसेटर है उसका ये जो है हमारा ब्लॉक डायग्राम है, तो आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ एक्टिव पावर फिल्टर लाइक, यहाँ पे मतलब AI का भी यूज करके आपको हमने जो कंडीशनर डायग्नोसिस टेबल है लाइक अन यूनिफाइड पावर क्वालिटी जो कंडीशनर है, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि दोनों में काम करता है, वोल्टेज के लिए भी काम करेगा और बोथ वोल्टेज के लिए भी काम करेगा, स्वेलिंग के लिए, करंट एबनॉर्मेलिटी के लिए भी काम करेगा। इसका काम क्या है, केवल और केवल जो है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर के लिए है। और इसका काम क्या है, वोल्टेज हार्मोनिक्स इनेबिलिट, जो फ्लिकरिंग है एडवांसमेंट को क्या करेगा, वोल्टेज को बैलेंस करेगा। मतलब ये तीनों जो है, तीनों का हमने दे दिया। ये याद रखिएगा, ये हमारा संट और सीरीज दोनों में हाइब्रिड में काम करेगा, ये भी हमारा हाइब्रिड में काम करेगा, ये केवल और केवल हमारा संट में काम करेगा। ये सब चीजें आपको देखना होगा, एक बारीकी बारीकी जो एक छोटी छोटी चीजें हैं ना, उसको भी बहुत ही ध्यान से देखना होगा, ठीक है। उनको लास्ट हमारा आई थिंक टॉपिक होगा या जो भी है, वेब बेस्ड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो है मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड में जो हमारा यूज होता है मॉनिटरिंग के लिए। और ये क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, क्या ट्रिक करते हैं, पावर क्वालिटी को। और जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं लाइक हार्ट ऑफ द सिस्टम इट्स गैदर एनालिसिस, ये क्या करता है, गैदर करता है, जो एनालिसिस करता है रिपोर्ट एंड डेटा को, और मॉनिटर करता है, और जो डेटा कलेक्ट होता है सॉफ्टवेयर को वो सेंड करता है यूजर को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इंट्रानेट। मतलब इंटरनेट और इंटरनेट में आपने बहुत, आप अगर सॉफ्ट मतलब थोड़ा भी आपको आइडिया होगा तो इंटरनेट इंटरनेट में अंतर होता है। ये हमारे जो होता है सॉफ्टवेयर जो है का यूज करके हमारे यूजर्स को भी ये मतलब मैसेज जो भी इंफॉर्मेशन है सेंड करता है। इंजीनियर्स यूटिलिटी एंड इवन कंज्यूमर कैन एक्सेस दिस डेटा रिमोटली, मतलब बहुत दूर दराज के जो इंजीनियर्स हैं, लोग हैं, वो भी इस जो हमारा पावर क्वालिटी क्या है मॉनिटरिंग सिस्टम उसको एक्सेस करके और देख सकते हैं। लाइक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक मेजरमेंट वोल्टेज करंट हार्मोनिक्स etc, सॉफ्टवेयर लाइक कम्युनिकेट विद इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस डेटा जनरेट रिपोर्ट। मास्टर स्टेशन जो होता है वो क्या काम करता है, सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है। एज वेल एज वेब सर्वर जो होता है वो क्या करता है, पब्लिश करता है डेटा को फ्रॉम द इंजीनियर्स टू कंज्यूमर टू व्यू करने के लिए। मतलब ये पब्लिश करता है, PUBA लाइक पब्लिक डेटा, डेटा को पब्लिक करता है, डेटा पब्लिक, ठीक है। PQ मॉनिटर जो पावर क्वालिटी मॉनिटर होता है, इंस्टॉल्ड यूटिलिटी कंज्यूमर साइड में इसको क्या करते हैं, यूटिलिटी को इंस्टॉल करते हैं और ये डेटा को सेंड करता है मास्टर स्टेशन को। मास्टर स्टेशन से हम डेटा को एनालिसिस करके, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा सिस्टम मास्टर स्टेशन है, ये हमारा PQ मॉनिटर है, यहाँ पे हमारा सिस्टम लगा हुआ है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब ये इंटरनेट है, इस पे हमारा शो करेगा, यहाँ पे हमारा विजिबल होगा, ठीक है, हमारा शो होगा। वैसे यहाँ पे वेब पास है, वेब PQ वेब है, यहाँ पे हमारा PQ मॉनिटर लगे हुए हैं और ये हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम पे क्या हो रहा है, डेटा हमारा शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा डेटा क्या हो रहा है, शो हो रहा है ना। तो इस तरह से हमारा जो है एडवांटेज ऑफ वेब बेस्ड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हेल्प इन डिटेक्ट इश्यूज लाइक वोल्टेज स्वेल डिप को हमारा क्या कर सकता है, एम्बियंस हार्मोनिक्स को ये हेल्प करता है, डिटेक्ट करता है इशू को, इनेबल द फास्टर एनालिसिस एंड रिजोल्यूशन, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को क्या करता है, मतलब भाई कस्टमर को क्या है, जिस टाइप का उसको मतलब वोल्टेज प्रोफाइल चाहिए, उसे एक पावर क्वालिटी चाहिए, और पावर अगर उससे मिले तो क्या करेगा, वो बहुत ही कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और हम जो डिस्टर्बेंस है उसको क्या करेंगे, बहुत ही डाउन करने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ वेब बेस्ड पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग लाइक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट,
लाइक डेटा हैंडलिंग कंप्यूटर, डाउनलोड कंप्यूटर, मास्टर स्टेशन, इंटरनेट वेब सर्वर। तो ऑलरेडी हमने बताया, इसके बारे में लिखा हुआ है यार, एक एक चीज पढ़ूंगा तो क्या ही फायदा। वेब पास सिस्टम जो होता है, वेब पास सिस्टम जो होता है, को एडिशन फॉर इंटरनल यूजर्स लाइक अलाउ द टेक्नीशियन टू व्यू एनालिसिस एंड पावर क्वालिटी डेटा जो होता है उसको बहुत इजीली एक्सेस करके उसे क्या करता है, प्रोवाइड रीड ओनली एक्सेस फॉर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मतलब वो केवल इतना विजिबल करता है जो एक पर्सन के लिए डेटा रिक्वायरमेंट हो। अब पूरा इंटरनल या जो सिक्योर या जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको ये शो नहीं करता। लाइक पीक्यू वेब जो है, इनका भी काम हम यूज करते हैं। लाइक ईपीआरआई मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये इंटरनेट बेस्ड जो होते हैं, व्यूइंग द एनालिसिस ऑफ पावर क्वालिटी, मतलब पावर क्वालिटी डेटा को क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, आगे इनका भी काम होता है जो ईपीआरआई होते हैं। ईपीआरआई मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ये एडवांसमेंट डेटा बेस्ड मैनेजमेंट को एनालिसिस करके, और ये जो भी प्रोटोकॉल होते हैं सिक्योरिटी से, अगर मान के चलो ये पहले जैसे मान के चलो अभी हमारा ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई आएगा, मई के बाद जून आएगा, तो जून में हमारा हाई पीक होगा, जो हमारा बेस लोड होगा ये हाई पीक जाएगा जून में भाई। तो ये पहले ही एनालिसिस कर लिया जाता है। पहले जो ये एपीआई होते हैं ना, ईपीआरआई जो इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, इनका काम ही होता है कि पावर कितना किस मंथ में एक हम रफ आइडिया लगाते हैं, उतना हमें पहले से ही, मतलब जो भी मतलब जो ओल्ड हमारा जनरेशन सिस्टम होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारा जो पीक लोड है, पीक टाइम पे हम अपने कंट्री को बहुत ही अच्छे से पावर में मैनेज कर पाए। तो यही चीज यार, जब आप एनटीपीसी में, एनटीपीसी या जो भी कोर कंपनी है लाइक एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, या जो भी है, अगर आप इलेक्ट्रिकल्स अगर इस कंपनी में काम करने जाओगे ना, तो आपका काम यही होगा, यही आपका काम होगा। ईपीआरआई में ही जाओगे, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च, जो भी बड़े बड़े स्काडा लगे होंगे, स्काडा से पावर को क्या करते हो, जो भी बड़े बड़े मतलब क्या बोलते हैं ये, मतलब पीएसयू है, इनका यही काम होता है, पावर क्वालिटी को मैनेज करना, सिस्टम को मतलब इंप्रूव करना, कैसे भी पावर को मतलब एक मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन कराना, है ना। दिस इज ऑल अबाउट आवर मतलब चैप्टर यार। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो, जो भी मैंने अगर इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया हो, अगर आपको, मैं हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ मेरे मुंह से आज मतलब अधिक निकल गया, आई नो, प्लीज सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज अगर वीडियो से थोड़ा भी अच्छा लगे, और ये हमारा लास्ट वीडियो था, अब एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट लाइफ में जो वन शॉट है उसका भी हमारा मतलब लास्ट ही वीडियो होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक पढ़ाऊंगा उसके बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एयर, एंड आप लोग का सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो पाया, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो मैं भी यहाँ तक आपको वन शॉट नहीं प्रोवाइड किया होता। थैंक यू सो मच। यस बटन, कीप एंड स्टॉप।